YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2022 का सार लेकर आए हैं। इससे पहले मेरा जो एक वीडियो प्रतियोगिता दर्पण पे ही मार्च 2021 का आया हुआ था, लेकिन अभी उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अब क्या है कि ये लेटेस्ट जो मैगजीन आया है तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि ख़त्म करने का, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर पहले ये वाला करवा दीजिए, जो आ गया है वो पूरा ख़त्म हो जाए। तो मैं पहले इससे ख़त्म करवाऊंगा, फिर उधर से फिर कंटिन्यू करूंगा 2021 के मार्च से लेकर के। और कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा कि अभी जैसे मार्केट में बहुत सारा दिखता है एमसीक्यू वाला, आपको करंट अफेयर्स का, या बहुत चैनल्स भी एमसीक्यू में करवाते हैं। नो डाउट वो कुछ फ़ायदा करता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करता है फ़ायदा, लेकिन वो आपको एक ही डायमेंशन, एक ही अप्रोच में सोचने का सिखाता है। लेकिन आपको जब तक आप होलिस्टिक वे में अगर जानेंगे तो क्या होगा कि होलिस्टिक वे में तो फिर आपको पूरा जैसे भी क्वेश्चंस आएगा आप उसको कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि जैसे ऐसे ही पूछ देता है कि किसी चैनल वाले ने दिया, या आपको ये बाहर किताब है, बहुत सारी किताबें हैं, उसमें ऐसे दे दिया कि DRDO का चेयरमैन कौन है, तो आप तो तुरंत बोल दीजिएगा कि भाई सतीश रेड्डी है। लेकिन वो आसान वाला तो कर लीजिएगा, वो MCQ उसके लिए ठीक है, लेकिन जो टिपिकल क्वेश्चंस जो आते हैं तो उसमें क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए कि आप होलिस्टिक वे में नहीं जानते रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि प्रतियोगिता दर्पण का जो सार जो मैं लेकर आया हूँ उसी को ही जैसे जैसे वो दिया हुआ उसके टॉपिक के अनुसार मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देने की कोशिश करूंगा। और मेरे पास वो उसका PDF भी रहेगा, वो जब आपको चाहिए रहेगा तो वो आप ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसके लिए फीस यही रहेगा। फिर मैं बोलूंगा कि मेरा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप ये चीज करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये आपका फायदा भी है और हमारा भी फायदा है। हमारा फायदा है कि मैं जो बोर्ड पे बता रहा हूँ तो हो सकता है मेरा जल्दी से सब्सक्राइबर और पूरी तरीके से मोनेटाइज हो जाए, तो मैं डिजिटल में पढ़ाऊंगा तो उसमें और होलिस्टिक वे में पढ़ाऊंगा। उसमें क्या है कि समय कम लगता है, इसमें लिखना भी पड़ता है, फिर उसके बाद उसको करना, फिर उसके पढ़ लिया, फिर लिखा, फिर बोर्ड पे लिखना पड़ता है, तो वो टाइम लगता है। तो इसीलिए हमारी जो चाहत है वो आपके जरिए पूरी होगी और आपकी चाहत हमारे जरिए पूरी होगी। इसीलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी करिएगा और पूरा का पूरा देखिए हमारे चैनल्स, हमारे वीडियो में पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा तो फायदा आपको बहुत होगा। और ये तो किसी भी चीज के, किसी भी एग्जाम्स के लिए है। और दूसरी बात और ये भी मैं कहूंगा कि जैसे चाहे UPSC हो, BPSC हो या अदर PCS का एग्जाम हो, तो उसके लिए ये सिर्फ PT का ही काम नहीं करेगा। होलिस्टिक वे में जानने से आपको क्या होगा कि आप मेंस का भी कर लेंगे और इंटरव्यू का, क्योंकि मैं इंडिकेट करूंगा कि हाँ कि कहाँ पर आपको मेंस के लिए कैसे जोड़ना है, उसके लिए भी मैं इंडिकेट करूंगा। और इंटरव्यू में किस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं उस पर भी इंडिकेट करूंगा। तो आपको तीनों जगह आपको फायदा होगा, चाहे UPSC वाले हों या कोई भी PCS वाले हों। चलिए अब हम लोग आते हैं कि अब सबसे पहले कि एक जो इसका पहला पॉइंट था, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। रामनाथ कोविंद जो है, जो कि मैंने पिछला वीडियो में भी बताया है, तब पिछला वीडियो में क्या था कि वो 72वां गणतंत्र दिवस था और इस बार जो है 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस है। पिछला वाला जो गणतंत्र दिवस में हमारे राष्ट्रपति ने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, कुछ ज्यादा, चाहे वो महिला सशक्तिकरण पे भी बात किया है, चाहे हमारे संविधान के बारे में भी बात किया है, हमारे जो खिलाड़ी हैं जो उन लोगों के बारे में बात किया है और सेना के बारे में बात किया है। मतलब कि पूरी तरीके से, हर तरीके से जो घटना घटी है उन सब पर उन्होंने जिक्र किया है कि भारत कैसे प्रगति कर रहा है। तो उसी क्रम में एक उन्होंने बोला था कि नेताजी के बारे में बोला कि 125वीं जयंती और जय हिंद का नारा उन्होंने दिया था, इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। वैसे ये तो परंपरागत फैक्ट हो गया, तो जय हिंद, लेकिन इसको भी मैंने यहाँ पर आपको मेमोरी के तौर पे मैंने यहाँ डाल दिया है। और भारत के संविधान के बारे में भी उन्होंने कहा है, जो कि
एक डाटा मैंने यहाँ पर दिया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, और वहीं पे ही आपको पूरी तरीके से जो लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था, वो 26 जनवरी 1950। वो भी डाटा दिया हुआ है, रिवीजन के तौर पे उसको कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट है विधानसभा चुनाव की घोषणा। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, अभी चल रहा है, और उसकी घोषणा जो है कि 8 जनवरी 2022 को किया गया था। ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं कि घोषणा के बारे में, तो 8 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा हुई थी। अब इसमें मैंने सीटों की संख्या मैंने दिया है और राज्य। तो सीटों की संख्या देने का कारण क्या है कि विधानसभा में कितने कितने सीट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, हर पीसीएस में पूछे जाते हैं, यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं। तो जैसे गोवा में 40 सीट है, मणिपुर में 60 सीट है, उत्तराखंड में 70 सीट है, और पंजाब में 117 सीट है, उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, और 2 जगह जो है सिर्फ अनुसूचित जाति है, एक गोवा में है और दूसरा आपको पंजाब में है। इस जगह सिर्फ अनुसूचित जाति है, जो कि एक डाटा के रूप में इसको याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में जो है वो 7 चरणों में हो रहा है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे, चाहे यूपी पीसीएस के लोगों को पूछ दे या किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग का आकलन हमने पिछला भी पढ़ा था। भारतीय मौसम विभाग का आकलन जो है, ये रिपोर्ट जो दिया गया है आपको इस बार जो है 2022 में 2021 का दिया गया है। तो इस बार जो गर्म वर्ष जो है 2021 जो है वो 5वां गर्म वर्ष रहा है, मतलब कि उसका 5वां उसका रैंकिंग जो है, ये जो साल है 2021 जो बीता हुआ साल है, उसका जो है गर्म रहने में कितना रहा है, 5वां रहा है। जबकि पिछला जो हम लोगों ने 2020 वाला पढ़ा है वो 8वां गर्म वर्ष रहा है। तो सवाल उठता है कि पहला गर्म वर्ष कब रहा है, तो 2016 का जो वर्ष है वो सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा है, जो कि और फिर उसका दूसरा जो रहा है, दूसरे नंबर पे 2009 रहा है, जो कि वो नोट्स में है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ये बताया है कि आपको 5वां गर्म वर्ष रहा है, और पहला जो रहा है आपको 2016 में। हाँ, ये रिकॉर्ड मौसम विभाग का ये रिकॉर्ड जो चालू हुआ है वो 1901 से चालू होना स्टार्ट हुआ है, मतलब वहीं से शुरुआत इसकी हुई है जो रिपोर्ट देने की। अब आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्थानीय निकाय की भी घोषणा हुई है, जो चुनाव आयोग ने किया है। वो किया है आपको 28 जनवरी 2022 को किया है। तो स्थानीय विधान परिषद, वहां पर 100 सीट है विधान परिषद का उत्तर प्रदेश में, उसके स्थानीय निकाय की चुनाव होना है, उसका घोषणा जो है वो 28 जनवरी 2022 को किया गया है। अब आते हैं, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली पीटी बल्कि मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बार हम लोगों ने पहले तो आत्मनिर्भर भारत बनने का जो ख्वाब देखा तो वो भी पूरा हो रहा है। अब हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत तो होते हुए भी अब होने के साथ साथ अब जो है अब निर्यात कर रहे हैं आपको मिसाइलों का। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये हमारी सरकार का, हमारे देश का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात और ये इसमें ये भी है कि ये जो मिसाइल का जो निर्यात हुआ है, तो इसमें हम ये फॉर मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मिसाइल के रिगार्डिंग, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो या अदर पीसीएस हो, मिसाइल में क्या प्रगति हो रही है, तो आप यहाँ पर ये क्या पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जा सकते हैं। तो इसकी कैसे प्रगति हो रही है, हम आत्मनिर्भर कैसे बन रहे हैं, वहां पे कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस डाटा को न केवल पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी उसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है हम ये चलते हैं कि इसका ऑर्डर जो है जनवरी 2022 को प्राप्त हुआ था, और दूसरा डाटा ये है कि आपको पहला निर्यात फिलीपींस को किया गया, ये है डाटा। और तीसरा जो है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बीएपीएल के साथ 37.4 करोड़ डॉलर यानी कि 2805 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर 28 जनवरी 2022 को किया गया है। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा पीटी में, देखिए आसान क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो क्या कर देगा, आसान क्वेश्चन में वन लाइनर जो कि आपको जो एमसीक्यू में बनता हुआ दिखता है आपको अक्सर हर जगह, तो वो बोल देगा कि अभी हाल में ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया, तो फिलीपींस। ये कितना आसान है, आप तो आराम से कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन बनाने को देगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्यात किया गया था, ये किन 2 देशों का संयुक्त उपक्रम है,
जो जो हस्ताक्षर हुआ, जो अनुबंध हुआ है, जो BAPL है, BAPL ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? तो आपको ये हो जाएगा भारत, फिर उसका रूस का NPOS का संयुक्त उपक्रम है, मतलब कि भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है BAPL। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब DRDO का चेयरमैन कौन हो गया? तो सतीश रेड्डी हो गया। ये भी MCQ वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब चौथा पॉइंट हो गया। अब हम लोग आते हैं समाचार विधा की TRP रैंकिंग। अभी एक साल पहले आपने रैंकिंग के विवाद के बारे में सुना हो, TRP में जो है तुरंत इसका TRP बढ़ गया है, इस चैनल का TRP बढ़ गया है, उस चैनल का TRP बढ़ गया है। तो ये एक विवाद हो गया था। उसकी एक संस्था है जो कि नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है, वो है बार्क। तो बार्क में क्या है कि बार्क ने क्या किया कि यहीं पर ही जो भ्रष्टाचार और कुछ घूस लेकर के और TRP को बढ़ा देना, घटा देना ऐसा हो रहा था, तो इसको रोक दिया गया, इस संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपको ट्राई, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो टेलीकॉम को रेगुलेट करती है, वो और प्लस आपको TRP समिति, दोनों को मिलाकर उन्होंने इस पर रिसर्च किया और फिर उसके बाद उस पर अनुशंसा करके फिर उसका शुरू करवा दिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन ये है कि बार्क अब है तो बहुत लगेगा कि आपको ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन किसी चीज पर प्रतिबंध लगाने के बाद फिर उसको स्टार्ट कर दिया तो किसी रूप में वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो बार्क जो है, याद रखिएगा कि ब्रॉडकास्टर्स ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि कुछ और के TRP से रिलेटेड जो भी कौन सी ऐसी संस्था है जो आपको रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है, तो बार्क है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अब ये मिसाइल है, तो ये भी आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा और आपको PT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ये DRDO के द्वारा जो है देश में ही विकसित कम वजन वाली मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण 11 जनवरी 2022 को हुआ है। मतलब मानव संचालित एंटी टैंक है जो कि देश में ही विकसित किया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है PT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत, जो कि आपको 9 से 17 जनवरी 2022 को समुद्री परीक्षण हुआ है इसका, और ये 45,000 टन विस्थापन इसकी क्षमता है और अगस्त 2022 में नौसेना में इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये तो विमान वाहक पोत है, तो खैर ये आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन ये मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये फिलीपींस को जो मिसाइल निर्यात किया गया है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आते हैं 8वें पॉइंट, INS खुखरी, यानी कि 1989 से 2021 तक 32 वर्षों तक भारतीय नौसेना में ये अपनी सेवा दिया है, जिसे अब हटा दिया गया है। अब और ये INS खुखरी जो है दीयू स्थित स्मारक को सौंप दिया गया है। बस इसमें ये 2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं, हाँ, ये INS खुखरी के बारे में एक और चीज़ है कि ये 1971 में पाकिस्तान और भारत के साथ जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान जो है INS खुखरी पाकिस्तान के जरिए जो है इसको ध्वस्त कर दिया गया था, जो कि समुद्र में ये डूब गया था। इसके साथ ही भारत के एक कप्तान थे जो महेंद्र करके नाम है, वो भी उसमें वो डूब गए थे। उनको मरणोपरांत आपको परमवीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र नहीं, महावीर चक्र मिला था। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा ये याद रखना है। अब ब्रह्मोस मिसाइल समुद्र से समुद्र C2C संस्करण का परीक्षण हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका जो है C2C संस्करण का परीक्षण हुआ है, जो कि कहाँ से हुआ है? तो INS विशाखापट्टनम, जो कि ये युद्धपोत है, विध्वंसक युद्धपोत है, इसी से ही परीक्षण किया गया था। और ये जो विध्वंसक युद्धपोत INS विशाखापट्टनम जो है, इसको मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था और अक्टूबर 2021 में ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता। अब इसका सिंपल सा जो क्वेश्चन बनेगा, वैसे पहले ये बता दें कि 14वां दौर का था और 12 जनवरी को चीनी पक्ष के चुशुल मोल्दो बैठक स्थल पर संपन्न हुआ था।
अब इसका सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और चीन के बीच में जो अभी हाल में ही कमांडर स्तर का जो बैठक हुआ है वो कितने नंबर का था, तो 14वां। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसको पूछेगा जो टफ बनाने का होगा कि अभी वर्तमान में 12 जनवरी जो 2022 को भारत के साथ चुशूल मोल्दो बैठक की गई थी, किन देश के साथ। ठीक है, भारत का किस देश के साथ बैठक हुआ है, तो उसमें लिख देगा कि अफगानिस्तान हो गया, या पाकिस्तान हो गया, या म्यांमार हो गया, या आपको चाइना हो गया। तो आप ये टफ क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं अगला, लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के खर्च की सीमा, जो प्रत्याशियों की जो खर्च करने की जो सीमा है उसमें वृद्धि की गई है। तो जैसे लोकसभा में बड़े राज्यों में जो 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। जो अभी वर्तमान में जो हम लोग पीछे जो पढ़े हैं, जो 5 राज्यों में 5 विधानसभा का चुनाव है 5 राज्यों में, तो वहां पर जैसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है। इन सब में आपको 95 लाख तक प्रत्येक प्रत्याशी खर्चा कर सकते हैं। और छोटे राज्यों 24 लाख से 75 लाख। तो छोटे राज्य कौन से हुए, तो गोवा हुआ और मणिपुर हुआ। तो वो 54 लाख से उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 75 लाख। मतलब पहले 70 लाख था तो उसको बढ़ा करके 95 लाख कर दिया गया है, और 54 लाख था उसको 75 लाख कर दिया गया बढ़ा करके। तो ये लोकसभा की बात हो रही थी। अब विधानसभा में क्या है, तो बड़े राज्यों में 28 लाख से बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया है, और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ा करके आपको 28 लाख कर दिया गया है। ये विधानसभा जो है, जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें, जैसे अभी मैंने जो पहले बोला था ये लोकसभा का था। ठीक है, तो लोकसभा में अभी जो 5 राज्यों में हो रहा है, तो वहां जो है वो तो विधानसभा का हो रहा है। तो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें बड़े राज्य जो हैं, जो कि आपको पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड, तो वो उसको 40 लाख मिले हैं खर्च करने के लिए। वो आप पीछे भी पढ़े होंगे, पीछे भी दिया हुआ है और स्पेशल भी दिया हुआ है। और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर के 28 लाख कर दिया गया विधानसभा का। तो ये विधानसभा का हुआ, और ये लोकसभा में, तो लोकसभा का कैटेगरी, तो इसका क्वेश्चन भी बन सकता है और बहुत अच्छे से और प्यारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे ये पूरा का पूरा इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। तीनों अप्रोच को सोचिएगा, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तीनों के बारे में सोचते हुए ही आप इन सब को पढ़िएगा, सुनिएगा और तैयार कीजिएगा। और रहा बात पीडीएफ, हमारा पीडीएफ आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के माध्यम से आप हमारा पीडीएफ मांग सकते हैं, या हमारा फोन नंबर भी दिया हुआ होगा तो उससे भी आप हमसे मांग सकते हैं। मैं पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बस फिर बोलूंगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, और पूरे जितना फैला सकते हैं इसको फैलाइए, क्योंकि अब मैं और अच्छे से और ज्यादा दूंगा। मतलब एक साथ 3 प्रतियोगिता दर्पण को कर करके दूंगा, चाहे नेशनल इश्यूज है 3 मंथ का, ऐसे करके समराइज करके मैं दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, तैयारी जम के कीजिए, जम के बनकर दिखाइए, कुछ एकदम सफल हो जाइए। ओके, थैंक यू।